मई आई और बंगाल में दीदी ने सरकार बनाई। अरे कम से कम अब तो शर्म करो। मोदी जी आप अपनी आंखों से और ममता बनर्जी आप अपने पैरों से पट्टी हटाकर अब देश के लिए कार्य करो। नमस्कार दोस्तों, प्रतीक शर्मा मेरा नाम, सच उजागर करना ही मेरा काम। जहां एक और पिछले 2 महीने से हमारे देश में कोविड-19 महामारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, वहीं देश के वरिष्ठ नेताओं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तकों ने चुनाव प्रचार किया। देश के प्रधानमंत्री को महामारी ना दिख रही थी 2 मई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिख रही थी 2 मई। देश के गृह मंत्री को दिख रही थी 2 मई। चुनाव आयोग को दिख रही थी 2 मई। लेकिन किसी को भी उन माओं की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी जिन्होंने अपने लालों को खोया है, जिन्होंने इस महामारी में अपने बच्चों को खो दिया। कितने परिवार उजड़ गए। लेकिन दोस्तों, वक्त को कौन रोक सकता है। लो आ गई 2 मई। 2 मई आई और बंगाल में दीदी ने सरकार बनाई। बनर्जी की टीएमसी जहां 215 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं भाजपा मात्र 76 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या नरबली देकर भाजपा को कुछ फायदा हुआ है? कोविड जैसी महामारी में चुनाव प्रचार कराकर इतने लोगों को मौत के घाट उतारकर भाजपा को बहुत फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ सीटों का फायदा मोदी जी को जरूर हुआ। सीटों के लिए पता नहीं कितनी माओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया, कितनी माओं ने अपने लालों को खोया, कितने परिवार उजड़ कर रह गए। जिस चुनाव को जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष ममता बनर्जी, देश की मीडिया, चुनाव आयोग ने जीतने के लिए जोर लगा दिया, उस चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन आपको वो नतीजे तो दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्त पिछले 2 महीने में कोरोना ने कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ी है। जहां पिछले 2 महीने की आप डाटा उठाकर देखिए तो पिछले 2 महीने में केस लगातार रोज हजारों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण, इसका जिम्मेदार केवल देश का प्रशासन है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और चुनाव आयोग को ठहराना। जिस चुनाव को जीतने के लिए सभी ने देश को शमशान बना दिया, बंगाल की ममता बनर्जी को जीत मुबारक हो। जीत ऐसी है कि पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है, चारों ओर पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं। बंगाल की जनता और ममता बनर्जी ये भूल नहीं है कि अगर कोरोना का बम बंगाल में फट गया तो पूरे बंगाल को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे कम से कम अब तो शर्म करो। मोदी जी आप अपनी आंखों से और ममता बनर्जी आप अपने पैरों से पट्टी हटाकर अब देश के लिए कार्य करो, प्रदेश के लिए कार्य करो और कोरोना महामारी में जो भी आप सुविधा जनता को मुहैया करा सकते हैं उसमें अपनी भागीदारी दो। आपको जनता ने चुना है। अगर अब ममता बनर्जी ने अपने पैरों से पट्टी नहीं हटाई तो बंगाल कंकाल बन जाए। अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराकर, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने चुनाव प्रचार कर बंगाल को शमशान बना दिया है। लेकिन अब नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाएगा। इसलिए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनते ही अब कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए और बंगाल में जो सुविधा मुहैया करा सकती हैं वो करानी चाहिए। जहां एक और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने बहुत जोर लगाया, वहीं दूसरी ओर ममता ने अपने पैरों पर पट्टी बांधकर जोर लगाया। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? जहां ममता ने भले ही जीत लिया हो बंगाल, ममता ने भले ही जीत लिया हो बंगाल, लेकिन क्या फायदा? पूरे देश को तो बना दिया कंकाल। ममता ने भले ही जीत लिया हो बंगाल, लेकिन क्या फायदा? पूरे देश को बना दिया कंकाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।